या आई टेल यू फर्स्ट का कैसे करना है। कंटिन्यूअस आ रहा है मैम। बताती हूँ मैं कैसे करना है। ओके, सो 7 से स्टार्ट करते हैं। एंड पीडीएफ जो है वो कल और आज का कंबाइन सेंड, ठीक है? Yes, ma'am. Yes. क्योंकि कल ज़्यादा सम नहीं हुए थे ना। सो क्वेश्चन नंबर 7, show that following function have continuous extension to the point where f of x is not defined. Also find the extension. Okay, so just तुम्हें क्या करना है? See, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, f of x equal to 1 minus cos 2x divided by sin x. Now मेरा फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा? एट x equal to 0, यस यस Yes. राइट? सो एट x equal to 0 मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, मीन्स f of 0 is not defined. ओके, सो तुम्हें क्या करना है? ये लिमिट फाइंड आउट करो, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, एंड देन इसका जो वैल्यू मिलेगा तुम्हें, अगर तुमने वो एज अ f of 0 डिफाइंड किया, तो क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? यस Yes. मैम है रिपीट। ना? यस हाँ, या सी f of 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? ये हो गया मेरा फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट, यस अभी लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x फाइंड आउट करो, तो ये कुछ तो वैल्यू आएगा, सपोज कंसिडर इट एज यस ए बी, कुछ भी ले लो, ठीक है? सपोज ये वैल्यू मिला है मुझे b। अगर तुमने f of 0 इक्वल टू b डिफाइंड किया, तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? कंटिन्यूस होगा। Yes. यस Equal हो जाएगा। Yes. राइट? तो ये हुआ कंटिन्यूअस एक्सटेंशन टू द पॉइंट वेयर f of x इज नॉट डिफाइंड। समझे? सो क्या करना है? अभी Yes. लिमिट फाइंड आउट करो। सो सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन लिखो, हियर f of 0 is not defined, here f of 0 is not defined. नेक्स्ट फाइंड आउट करो ये लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x is 1 minus cos 2x divided by sin x. Now since you know that at x equal to 0 function is not defined, तुम डायरेक्टली 0 नहीं सब्स्टिट्यूट कर सकते, राइट? सो इसको पहले सिंप्लीफाई करना होगा। अभी न्यूमरेटर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो? अगर तुम्हें फॉर्मूला याद 2 है, sin square s. 2 sin Right. square x. right? So this is equal to limit x tends to 0, 2 sin square x divided by sin x. Now अभी यहाँ पे हम sin x कैंसिल कर सकते हैं। So this is equal to limit x tends to 0, 2 sin x. अब तुम x equal to 0 सब्स्टिट्यूट करो, ये वैल्यू वेल डिफाइंड है, 0. 0. so this is equal to 0, and therefore then उसके बाद तुम फंक्शन क्या डिफाइंड करोगे? मीन्स इसका वैल्यू क्या डिफाइन करोगे? f of 0 is equal to 0 0. ठीक है, तो पहले यहाँ तक कंप्लीट करो, लिमिट तक। हो गया? डन। ये जो ऊपर तुमने सेंटेंस लिखा था f of 0 is not defined, इसको इक्वेशन 1 दो, एंड देन इसको इक्वेशन 2, एंड फ्रॉम 1 एंड 2 क्या f of x रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी दे रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल Yes. फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस Yes. नहीं है, राइट? Yes. देन यस राइट Yes. डाउन, इसके नीचे लिखो फ्रॉम 1 एंड 2 एंड बाय डेफिनेशन, from 1 and 2 and by definition f of x has removable discontinuity at x equal to 0. f of x has removable discontinuity at x equal to 0. Next line. Therefore
therefore extension of function at x equal to 0 given by extension of function at x equal to 0 given by limit x tends to 0 f of x equal to f of 0 equal to 0. The extension of function at x equal to 0 given by f of limit x tends to 0 f of x equal to f of 0 equal to 0. हो गया? मिस हम्म हमें कैसे पता चला वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है? ओके, डेफिनेशन देखो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का क्या लिखा है हमने. मिस मैं एब्सेंट ही उस दिन. ओके, रिमूवेबल के टाइम पे. यस मिस. ओके ओके, आई विल टेल यू. वेट. ओके, इसके बाद एक और लाइन ऐड करो, देन वो डिस्कस करते हैं वापस. देयरफॉर f of x इक्वल टू, अभी तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड होगा वापस 1 माइनस क्वेश्चन क्या था, cos 2x डिवाइडेड बाय sin x फॉर x नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर x इक्वल टू 0 तुम क्या लोगे वैल्यू? 0. 0. ठीक है. इतना होने के बाद सेम जैसे हमने ये किया है. हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट वन. ओके, हाँ, ये कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो. सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है तुम्हें. f of x इक्वल टू 3 sin square x plus 2 cos x 1 minus cos 2x divided by 2 1 minus cos square x for x not equal to 0. So at x equal to 0 ये डिफाइंड नहीं होगा, तो पहले इसका लिमिट फाइंड आउट करो. ठीक है, स्टार्ट करो इतना. ओके, नाउ अभी ये किसका डाउट था रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के लिए? मेरा मिस. हाँ दर्शना. या सो दर्शना से रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किस में होता है? सपोज मैंने फंक्शन डिफाइंड किया f of x इक्वल टू ओके x plus 1 which is for x not equal to 2 and this is equal to 4 for x equal to 2. ओके, ये फंक्शन डिफाइन किया है मैंने. ठीक है. ओके, सो अभी मुझे बताओ f of 2 क्या आएगा? 3. नो, 4. मैं f of 2 पूछ रही हूँ. या सो डायरेक्टली ये वैल्यू राइट एट x इक्वल टू 2. एंड जब x 2 नहीं होगा तब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे x टेंड्स टू 2 f of x. देन अगर ये लिमिट और ये वैल्यू दोनों इक्वल मिला मुझे, दैट मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, राइट? और अगर दोनों इक्वल नहीं है देन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 2 f of x इज x plus 1. सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू डायरेक्टली, ये मिला मुझे 3. सो फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, राइट? दैट मीन्स ये जो मेरा f of a है, f of a is not equal to limit x tends to 2 f of x, right? But अगर तुमने f of a 3 डिफाइंड किया
अगर ये 4 के जगह पे हमने वैल्यू 3 डिफाइंड किया तो क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? Yes. Yes. इसको हम बोलते हैं दैट दिस डिसकंटिन्यूटी कैन वी कैन रिमूव दिस डिसकंटिन्यूटी मींस रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तुम अगर फंक्शन को रीडिफाइंड करो, रीडिफाइंड कैसे करोगे? दैट f of x equal to x plus 1 when x is not equal to 2 and equal to 3 when x equal to 2 instead of this 4। अब ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा, राइट? Yes. सो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कंडीशन क्या होता है कि दिस f of a should not equal to limit x tends to a f of x। अगर ऐसा केस है तो हम डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं। जंप डिसकंटिन्यूटी में एक डिफरेंस होता है, वहां पे क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट इक्वल नहीं होता, ठीक है? एंड इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। समझ गए? Yes, miss. Thank you. यस। मिस कैमरा ऊपर लो ना थोड़ा। ओके, सो सेम स्टार्ट करना है। f of x Miss is 7 not by 2 defined। आया. 7/2 7 by 2. Yes. 2 आया। Okay. So first is f of x is not defined at x equal to 0, then ये लिमिट सॉल्व करो, x tends to 0 f of x। ये 7/2 मिला सबको? Yes. Yes. No, ओके, ma'am. कोई ऐसा है जो ओके सो जिनको नहीं मिला है, सो स्टार्ट कैसे किया तुम लोग ने? 1 minus cos 2x को सब्स्टिट्यूट किया 2 sin square x। राइट, सो सिंप्लीफाई करो, जो जो टर्म यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकते हैं वो सिंप्लीफाई करो। नीचे भी sin नीचे sin square डिनोमिनेटर x. में sin square x। बाद में sin square x कॉमन तो है यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो, सिंस 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लोग ने देखा है पहले, राइट? सो इसके Yes. जगह पे अभी ये रिप्लेस करो 2 साइन स्क्वायर एक्स। नाउ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज Sin साइन square sin x. square x। राइट? तो मैम ऊपर से अभी साइन जब स्क्वायर कॉमन। हाँ, तो अब जब ये तुम रिप्लेस करोगे तो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉमन निकालो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का साइन स्क्वायर एक्स कैंसल हो जाएगा, एंड कैंसल होने के बाद फिर Yes. तुम x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर सकते Yes, हो। yes. 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 cos Yes. x बचेगा। हाँ, तो आंसर 7/2 आएगा। अब कंप्लीट करो जिसने नहीं किया है। ओके, इतना होने के बाद देन नेक्स्ट स्टेप जो जो हम लोग ने वर्डिंग्स लिखी थी नीचे फाइनल आंसर, वो सब कंप्लीट करो। सो फ्रॉम 1 and 2 function is discontinuous at x equal to 0, and by definition f of x has removable discontinuity at x equal to 0। देन फंक्शन रीडिफाइंड करो। सो अभी नया फंक्शन क्या आएगा? f of x equal to 3 sin square x plus 2 cos x 1 minus cos 2x divided by 1 minus cos square x into 2 when x is not equal to 0, and this is equal to 7/2 when x equal to 0।
स्क्रीन बहुत ब्लर। यस सबको ब्लर दिखाई क्या? Yes. यस Yes. तो तुम लोग क्वेश्चन पर नंबर, रीडेबल है थोड़ा थोड़ा। ओके देन वेट फॉर अ व्हाइल, ठीक हो जाएगा। मैम Okay, थर्ड यहाँ वन भी हो गया। हाँ थर्ड वन इज होमवर्क। थर्ड वन मैं नहीं कर रही बिकॉज सी आई टेल यू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन इज दिस एक्स क्यूब। x cube plus 1 X cube. +1 So f of x equal to x square minus 1 upon x cube plus 1. plus 1 So अभी तुम इसका फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ये तो इजीली हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आएगा ऐसा A minus B, A plus B. x x minus 1 x square plus x square minus 1 ऐसा हाँ, है नीचे। अभी x क्यूब प्लस 1 क्यूब फॉर्मूला पता है क्या तुमको? yes यस x minus 1 x square plus x minus x plus 1 हाँ, पहला ब्रैकेट आएगा x प्लस 1 x plus x 1 Yes. minus 1 X plus. आएगा +1 आएगा। प्लस Plus- 1 Plus. आएगा। Plus आएगा। +1 आएगा। तब x क्यूब माइनस 1 क्यूब के लिए फॉर्मूला लिखो, तब x माइनस 1 आएगा Yes. पहले ब्रैकेट में, Yes. और जब x क्यूब प्लस 1 क्यूब के लिए लिखोगे तो Yes, पहला समझा। ब्रैकेट आएगा x x प्लस plus 1 एंड नेक्स्ट x स्क्वायर x square माइनस minus x, x plus 1 Minus X plus 1. ठीक है। Plus अब ये 1 लिमिट तुम plus 1 सॉल्व कर cancel. सकते हो, सो दैट्स व्हाई अभी Minus ये आगे 2/3 मेरी आया. Yes. हाँ -2/3, ठीक है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 8। Okay. Discuss the continuity of following function at the point indicated. First one, f of x equal to √3 minus tan x divided by pi minus 3x for x not equal to pi by 3 and pi by 3 पे हमें वैल्यू दिया है 3/4। ओके, एंड हमें चेक करना है एट pi by 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल f of pi by 3 क्या आएगा? 3/4 3/4. 3/4, ये हो गया इक्वेशन 1। अभी चेक करना है क्या ये लिमिट x टेंड्स टू pi by 3 f of x इक्वेशन 1 के इक्वल है या नहीं। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू pi by 3 √3 minus tan x divided by pi minus 3x। substitution method लगेगा। Substitution. ऐसे सम्स हमने लिमिट में किए हैं yes बाय सब्स्टिट्यूशन। Yes. सब्स्टिट्यूशन हम कब करेंगे? इंट्यूशन इज सी, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू pi by 3 है, राइट, एंड इसका डिनोमिनेटर भी तुम्हें यही मिल रहा है, सारे टर्म्स है यहाँ Yes. पे। तो अब तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? x इक्वल टू pi by 3 pi/3 plus h. Plus H. Plus A. अभी हमने x को अगर रिप्लेस किया है बाय h इन टर्म्स ऑफ h, तो लिमिट भी हम चेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ h। H. सो अभी वैल्यू फाइंड आउट कर लो h का, h इज इक्वल टू x माइनस pi by 3। pi/3 सो एज x टेंड्स टू pi by 3 h टेंड्स टू 0, 0. 0. राइट। जब pi by 3 होगा तब h 0 होगा। सो अभी सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 माइनस दिस x is pi by 3 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा? tan pi by 3 प्लस plus h h. Plus h. divided by pi minus 3x, so pi minus 3, x is pi by 3 pi/3 plus plus h. Plus H. Okay, now pi by 3 means what? 60. 60 60 degree Right? अगर ये 90 के मल्टीपल में होता, so I told you that trick कि तुम्हें कैसे डायरेक्टली लिखना है, right? But- sin by cos लिख सकते हैं ना tan को। लिख सकते हो, लेकिन मैम tan 60 आएगा ना √3. Yes. हाँ, I told you, I'll tell you. See, इसको हम अगर साइन बाय कॉस लिखेंगे ना, फिर भी ये आगे सिंप्लीफाई नहीं होगा। हाँ, फिर तुम्हें वापस साइन a प्लस बी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा एंड कॉस a प्लस tan बी a फॉर्मूला plus Yes. b का फॉर्मूला। राइट। सो Yes. इंस्टेड ऑफ दिस डायरेक्टली tan a प्लस बी फॉर्मूला अप्लाई करो। Yes. ओके, Yes. मैंने जब तुम्हें फॉर्मूला लिख के दिया था तो क्या उसमें tan a प्लस बी मेंशन था क्या? No. miss. नहीं No. था. No. ओके, साइन a प्लस बी एंड कॉस a प्लस बी लिखा था हमने, राइट? Yes. 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 अभी tan a प्लस बी लिख लो, टॉप पे लिखो मार्जिन पे फॉर्मूला
tan a plus b equal to tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये चैप्टर अभी तक नहीं हुआ क्या? No. No. सो ये तीन फॉर्मूला याद रखो, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी एंड tan a प्लस बी। ठीक है, एंड मैम tan a माइनस बी क्या आएगा? जस्ट ये रिप्लेस हो जाएगा प्लस एंड माइनस। ठीक है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, तो कोई एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सो अभी ये Yes. फॉर्मूला याद कर, ये बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ये वैल्यू फाइंड आउट करो, tan पाई बाय 3 प्लस h। सो तुम यहाँ पे भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो, अदरवाइज सेपरेटली फाइंड आउट कर लो। tan पाई बाय 3 प्लस h इक्वल टू tan पाई बाय 3 प्लस tan h डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan पाई बाय 3 tan h। सो दिस इज इक्वल टू tan 60 क्या आएगा? Root 3. √3 रूट 3 प्लस tan h डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3h √3 tan Tan h it. tan h tan h। ठीक है, अभी ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 3 f of x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 √3 माइनस ये वैल्यू मिला अभी हमको दिस वन, सो यूज ब्रैकेट्स √3 प्लस tan h डिवाइडेड बाय 1 माइनस √3 tan मैम बहुत h ब्लर है। and whole divide. Yes. Okay, Yes, I'm good. yes oh, wait. अभी क्लियर है? No, Miss. अभी भी ब्लर है? गॉड, एक मिनट। क्लियर है या नहीं? थोड़ा क्लियर है। Yes, Emma. Okay. Just wait for a while. नेटवर्क इशू है शायद। ओके, तो यहाँ तक लिखा है क्या तुम लोग ने? Yes. ओके, सो अभी मैं बताती हूँ, वैसे वैसे स्टेप्स आगे करते जाओ। ठीक है, ओके। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया tan पाई बाय 3 प्लस h Yes. एंड देन Yes. डिनोमिनेटर भी सिंप्लीफाई करो, पाई -3h माइनस, यस, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 इंटू पाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस 3h, 3 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई कैंसिल हो गया, कैंसिल। और बचा -3। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको भी सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अभी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? √3 इंटू दिस एंड ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा? √3 माइनस 3 tan h, राइट? यस yes फिर माइनस से यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करो, माइनस √3 माइनस tan h एंड ये पूरा डिनोमिनेटर में आएगा 1 माइनस √3 tan h एंड ऑलरेडी यहाँ पे 4/3 आएगा।
4/3. वेट वेट, यस मैम, स्टेप 4 बाय by स्टेप 3 जाते हैं। हाँ, ओके, सो रूट थ्री कैंसल हो गया। Yes. यस, -4 tan h. -4 10 एंड h. ये हो गया -4 tan h। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -4 tan h, डिनोमिनेटर में -3h, 1 माइनस √3 tan h। ओके, अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करो जरा, 0 सब्स्टिट्यूट करना, क्या आएगा? मिस tan h upon h हम tan लोग h upon h One- हाँ, ये 1 वापस आएगा 0 ना? बाय 0 आ रहा है। सो ये- अभी Yes. क्या करना है, सी माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 Yes. by 3 Yes. then take outside, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ अभी ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में है, सो मैं सिर्फ ये अरेंज कर रही हूँ। सी tan h अपॉन h, ओके, एंड देन लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन 1 माइनस √3 tan h। अभी मैम ये लिमिट 1 आएगा. आया, 1 मिला सबको? Yes. ये yes लिमिट Yes. मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 4/3 भी है मल्टीप्लिकेशन। Yes. 4/3. आएगा। Yes. 4/3 है। तो ये 4/3. 4/3 यहाँ पे डायरेक्टली 0 सब्स्टिट्यूट करो, tan 1 0 आएगा। 1 1 by 1. 1 आ आएगा. जाएगा 1 1। by 1. तो ये हो जाएगा 4/3. 4/3 4/3 इक्वल टू 4/3। discontinuous एंड वैल्यू क्या Discontinuous दिया है है। हमने? Dis उल्टा है 3 by 4 3/4. 5 by 3 है 3/4 है। और 3/4 राइट, सो फ्रॉम 1 and 2 फंक्शन इज Discontinuous. Discontinuous. एट pi by 3. Equal to pi by pi 3. by X is equal to pi by 3. कंप्लीट कर लो। मैम पीछे करो ना पेज. सी मैं पार्ट वाइज शो करती हूँ, बिकॉज पूरा नहीं आएगा यहाँ पे, स्क्रीन वो- ब्लर है. हो जाएगा तो। गंदा वाला दिख रहा है। मैम वो कॉल करो ना, मतलब फिर उस नेटवर्क पकड़ता है तो स्क्रीन क्लियर हो जाएगा. फिर वो क्या करना है? Kedar's law. केदार्स लॉ यूज करो. क्या मींस? आई डिडंट अंडरस्टूड, क्या करना है? केदार ऐसा होता है? हाँ मैम हाँ, Yes. मैम होता है। केदार लॉ मानसी मैम स्टेप का भी आउट वैसे चला ही है. क्लियर हो. 100% sure। एकदम एचडी में दिखेगा. एक मिनट रुको। रीडेबल है क्या ये? blur है मैम Blur है मैम अरे आज ना मतलब 3-4 मिनट बात करूँ. एक मिनट, नेट ना काफी स्लो चल रहा है। वेट, मैम लीव करके बात करो. सार्थक का नंबर ले लो। चाहिए ले. बता व्हाट्सएप पे बता दो बाद में. अभी नो मैम ब्लर है। Blur है. शिट,
ओके, इसको रहने दो ऐसे ही 4-5 मिनट्स, तब तक हम लोग ना कुछ और करते हैं। नहीं समझ रहा है ये सब। ठीक है, नहीं वो थोड़ा सा ऐसे उसको देंगे ना स्पेस तो वो ठीक हो जाएगा। ओके, यहाँ तक हो गया क्या कंप्लीट? Yes. एंड डोंट वरी Yes. अबाउट राइटिंग पार्ट, ये सब मैं पीडीएफ में मेंशन करूंगी। यू जस्ट टेल मी कि Yes, ma'am. कैलकुलेशन पार्ट समझा या नहीं। Yes. Yes. ओके, अभी सेकंड वन देखो। मैम कल का भी पीडीएफ नहीं आया। हाँ वो मैंने बताया ना, आज एक साथ कंबाइन मिलेगा, हाँ यस मैम बताया। है ना। सो कल हमने सिर्फ 2-3 सम किए थे ना, ज्यादा नहीं किए थे, बाकी तो होमवर्क Yes. क्वेश्चंस थे। यस Yeah, that's it. Now, second one, f of x equal to e raised to 1 by x minus 1 divided by e raised to 1 by x plus 1 for x not equal to 0. And next है at x equal to 0, it's 1. Right? Okay, Yes. so tell me ये तुम लोग ने Yes. ट्राई कैसे किया? मैम f of 0 is 1 फिर बाद में मैम Limit डिवाइड लगा बाय के 1 बाय किया। x। डिनोमिनेटर में -1 कॉमन लिया, माइनस ई रेस टू 1 बाई एक्स माइनस 1। ऐसा ले Denom- e रेज टू 1 बाय x माइनस 1 माइनस डिनोमिनेटर में ना माइनस कॉमन लेने का, बाद हाँ, में फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 बाई एक्स से डिवाइड करने का, ई रेस टू एक्स माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्मूला लगाने का 1 आता हाँ, है। सो ओके, तो यही नहीं करना है। वाई सी फॉर्मूला बताओ मुझे। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू E 1, raised- राइट? 1. 1 यस। ओके, अभी यहाँ पे x कहाँ पे जा रहा है? डिनोमिनेटर पे 0. 0 पे जीरो, राइट? जो ये टर्म है इसके पावर में, e के पावर में, वो कहाँ जा रहा है? यस यस समझा मैम। 0. इन 0 में एंड दिस डिनोमिनेटर, 0 0 राइट? अभी यहाँ पे देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 1 बाय x माइनस 1 Infinity में जा अपॉन, अगर Infinity पे जा रहा है। इन्फिनिटी पे जा Yes. रहा है। तो ये किधर जाएगा? इन्फिनिटी। Infinity. तो हम यहाँ पे अभी ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। नाउ ये सम थोड़ा सा डिफरेंट है एंड इम्पोर्टेंट वन। ये लग ऐसा रहा है कि हमें सिर्फ सिंगल लिमिट कैलकुलेट करना है, बट ये ऐसा नहीं है। हमें LHS एंड RHS बोथ लिमिट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। Why? See, for LHS side when x tends to 0, अगर वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है तो हमारा लिमिट जो आएगा 1 बाय x जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। एंड अगर तुम RHS लिमिट कैलकुलेट करोगे, कंसिडर प्लस करोगे, इन्फिनिटी तो जाएगा। 1 Plus बाय x infinity. Plus प्लस इन्फिनिटी infinity. आएगा। Yes. समझ रहे हो? यस अभी इन Yes. दोनों में क्या डिफरेंस है? माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी से क्या फर्क पड़ेगा? तो डिफरेंस ये आएगा, जब तुम e पावर माइनस इन्फिनिटी लोगे, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिटी, राइट? Yes. एंड e रेज टू इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी बिकॉज e जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है 2.17 समथिंग। यस तो अगर उसका पावर तुम इनफाइनाइट लोगे तो ऑब्वियसली वैल्यू इनफाइनाइट मिलेगा, Yes. है ना? यस एंड 1 बाय 0. 0, अगर तुम e रेज टू पॉजिटिव इनफाइनाइट लोगे सो ये वैल्यू क्या आएगा? इन्फिनिटी। Infinity. सो यू सी डिफरेंस? Yes. समझा अभी? यस तो ये हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे, इसको हम LHS एंड RHS लिमिट से सॉल्व करेंगे। सो पहले LHS लिमिट फाइंड आउट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, फंक्शन सेम आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन e रेज टू 1 बाय x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू 1 बाय x प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी ये क्या आएगा? e रेज टू माइनस इन्फिनिट माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू माइनस इन्फिनिट प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, Yes. अब तुम इसको लिख सकते हो 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिट माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन e रेज टू इन्फिनिट प्लस 1, विच इज Minus इक्वल 1 आएगा. 0 माइनस 1 0 प्लस 1
इक्वल टू माइनस, minus -1. ठीक है, ये हो गया फॉर LHS लिमिट। ना फॉर RHS लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1 बाय x प्लस 1। ओके, अभी देखो, अगर तुमने डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 पे 1 बाय x अगर इनफाइनाइट ले लिया, राइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट आएगा ना, Yes. है ना। अगर Yes. तुमने डायरेक्टली पॉजिटिव इनफाइनाइट ले लिया तो ये पूरा वैल्यू क्या मिलेगा, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी by बाय infinity. इन्फिनिटी। तो अभी तुम Yes. डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो क्या करना है, e रेज टू 1 बाय x से डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो इससे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e रेज टू 1 बाय x माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1 बाय x होल डिवाइडेड बाय e रेज टू 1 बाय x प्लस 1 अपॉन e रेज टू 1 बाय x। अभी डिनोमिनेटर सेपरेट करो तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन e रेज टू 1 बाय x, राइट, Yes. Yes. yes 1 प्लस 1 अपॉन e रेज टू 1 बाय x, राइट। Yes. अब अगर तुमने 1 बाय x को डायरेक्टली इनफाइनाइट सब्स्टिट्यूट किया तो क्या ये सॉल्व हो जाएगा, हाँ, yes. है ना, Yes. बिकॉज 1 बाय इंफिनिटी 0, 1 बाय इंफिनिटी 0, Zero. तो ये आएगा 1 बाय 1 1 आएगा। 1 टू 1 by 1. राइट। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। एंड अब देखो, क्या LHS और RHS लिमिट दोनों इक्वल है, no No. discontinuous नो, सो Discontinuous. देयरफॉर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। 0 समझा। Miss, x tends to 0. Hmm. RHS 1 by x plus infinity. मैं सो नहीं समझूंगा। ओके, ये तुम्हें याद रखना है, सी जब भी, ओके दिस वन ये चेक करो, व्हेन x टेंड्स टू 0, अभी यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिया, LHS RHS नथिंग, x टेंड्स टू 0 तो 1 बाय x कहाँ जाएगा, Infinity. इन्फिनिटी, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर मैंने LHS एंड RHS लिमिट कंसिडर किया तो मेरा 1 बाय x, ये जो इन्फिनिटी दो पार्ट में डिवाइड होता है, माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अगर LHS लिमिट कंसिडर कर रहे हो तो 1 बाय x जो है वो माइनस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। सपोज ये मेरा नंबर लाइन है, ओके, तो इस तरफ अगर हम आगे जाते हैं राइट हैंड साइड से तो ये क्या आता है मेरा पॉजिटिव इनफाइनाइट, राइट। Yes. बट अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो ये क्या आएगा, ये नेगेटिव इनफाइनाइट आएगा, बिकॉज ये पूरे नेगेटिव वैल्यूज हैं, Yes. Yes. हाँ समझे। राइट। हाँ, मिस और e रेज टू इंफिनिटी, मिस इसके बाजू में जो लिखा है e रेज हाँ। टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वो 0 हो गया, और e रेज टू इंफिनिटी इंफिनिटी कैसे हुआ? हाँ, ओके, सी e रेज टू माइनस इन्फिनिटी, सपोज फॉरगेट अबाउट दिस इनफाइनाइट, अगर e रेज टू माइनस x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन e रेज टू x। Yes. अभी तुम e रेज टू माइनस इनफाइनाइट कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या इसको हम 1 अपॉन e रेज टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं, Yes, मिस। राइट। एंड ये मेरा e जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज अगर तुमने लिया 2 रेज टू 2 कैलकुलेट करो 4, 2 क्यूब कैलकुलेट करो 8, ऐसे ही अगर तुम इसको इनफाइनाइट तक ले जाओगे तो ये वैल्यू मेरा इंक्रीज होता जा रहा है, एंड आई डोंट नो कि ये एंड वैल्यू क्या आएगा अगर तुमने ये इनफाइनाइट लिया, राइट। सो ये आया Yes. इंफिनिटी, एंड दिस देन 1 बाय इंफिनिटी क्या हो जाएगा, वी नो 1 बाय इंफिनिटी का वैल्यू क्या आता है, 0. 0, तो ये हो गया 0। बट जब तुम पॉजिटिव इनफाइनाइट कैलकुलेट कर रहे हो e रेज टू इंफिनिटी तो ये वैल्यू क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी, यस समझा। समझा। मैम सेकंड वाला बताओ ना. ये वाला, Yes. Yes. हाँ, ओके, सी क्या डिफरेंस है दोनों में, LHS एंड RHS में हमें ये ट्राई करना है कि हमें 1 अपॉन इंफिनिटी मिले, बिकॉज अगर तुमने इनफाइनाइट कंसिडर किया तो ये पूरा वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगा, Yes.
तो ट्राई मैम करना है इनफाइनाइट बाय हमें, इनफाइनाइट कट नहीं होता है ना? नहीं वो अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट बाय Yes. इनफाइनाइट एंड 0 बाय 0, इट्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका वैल्यू Yes. नहीं पता है हमें अभी तक, सो हमें वो फॉर्म नहीं चाहिए, तो उसको तुम्हें 1 बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है, बिकॉज 1 बाय इनफाइनाइट इज 0, इतना हमें Zero. पता है। ठीक है, Yes. LHS लिमिट में क्या होता है कि हमें डायरेक्टली 1 बाय इनफाइनाइट का टर्म मिल जाता है अगर हमने ये लिमिट मैम सब्स्टिट्यूट ये की, वाला समझा, वो है ना, पॉजिटिव साइड वाला नहीं समझा। या वही जब तुम ये समझ जाओगे तब तुम्हें ये समझेगा, इसलिए मैं पहले ये बता रही हूँ। ठीक है, सो ये क्लियर हो गया इतना। Yes, yes. नेक्स्ट, यहाँ पे हमने अब देखो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया था, एज x टेंड्स टू 0 1 बाय x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, राइट, Yes, yes. डायरेक्टली। यहाँ पे अगर हमने वही चीज अप्लाई की, अगर हमने डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट किया, तो ये मुझे क्या देगा, इनफाइनाइट माइनस Infinite 1 देगा। अपॉन इनफाइनाइट प्लस 1, राइट, Infinite by which is infinite. again infinite by infinite, and this I don't want। Yes. ठीक है, तो हम डायरेक्टली नहीं सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये e रेज टू 1 बाय x जो है, ये मुझे 1 अपॉन e रेज टू 1 बाय x के फॉर्म में चाहिए। तो क्या करोगे, डिवाइड करो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। डिवाइड करने के बाद ये डिनोमिनेटर सेपरेट करो दोनों में, तो क्या हो जाएगा, e रेज टू 1 बाय x कैंसिल होके 1 मिलेगा, एंड इस सेकंड 1. टर्म के लिए 1 अपॉन e रेज टू 1 1 बाय by x। e raised सिमिलरली to 1 by x. Yes, समझा। अब मैं तुम ऐसे ही डायरेक्टली कर सकते हैं सब्स्टिट्यूट कर सकते थैंक यू मैम। हो। मीन्स अगर इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी होता है ना, हाँ, और इन्फिनिटी इन्फिनिटी प्लस 1 कुछ भी ऐड इन्फिनिटी होता करो, है, यस, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी कैंसिल होके 1 देगा ना। नो, नहीं ना। नहीं हम ऐसे नहीं कैंसिल कर, सी टेल मी वन थिंग, 0 बाय 0 क्या तुम कैंसिल कर सकते हो? No. नो। नो, राइट, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 डिफाइंड ही नहीं है, यस, है ना। सिमिलरली तुम इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कैसे कैंसिल कर सकते हो, जब तक तुम्हें ये वैल्यू नहीं पता है कि ये वैल्यू क्या है, राइट। यस, यस। हाँ, अब तक ये डिफाइंड नहीं है, तो इसको इसलिए हम इसको अनडिफाइंड फॉर्म बोलते हैं। ओके, सो इतना कंप्लीट कर लो। थर्ड वन भी इजी है, 4 रेज टू एक्स, 4 रेज टू एक्स को हम सिंप्लीफाई Yes. कर सकते हैं ना एज 2 रेज टू Yes, एक्स स्क्वायर। yes. Yes, 2 square. मैम कंटिन्यूअस है ना वो? नहीं, And अभी वो तो continuous मेरे है को वो, चेक करना continuous है, पड़ेगा ना। Yes, yes. कंटिन्यूस है वो। यस मैम, कंटिन्यूस ही आया है। ओके, किसी का डाउट था ना ये थर्ड वन? मैम वही पूछने का था, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? हाँ, तो वैल्यू क्या मिला तुमको, लिमिट? सेम मिला दोनों का, f(0) और f लिमिट हाँ, तो तब x तो टेंड्स टू कंटिन्यूअस 0 है दोनों ना। का। लॉग टू द होल स्क्वायर बाय Yes. 2 मिला। हाँ, log 2 the whole square by 2. Yes. अगर सेम मिला है तो कंटिन्यूअस है। तो अब मैं ये नहीं सॉल्व कर रही, ठीक है। यस। मीन्स Okay. Yes, yes. log 2 होल स्क्वायर बाय 2 को हम लोग 2 log 2 अपॉन 2 लिख के 2 कैंसिल हो गया, log 2 लिख सकते। नहीं, ओके, ये बोल रहे हो क्या, log 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 2? हाँ, में से नहीं होएगा ना। नहीं, ये समझो, नहीं नहीं होगा, समझा। Yes. ठीक है। हाँ, यही गलती नहीं करनी है, ये नहीं लिख सकते हम। अगर 2 स्क्वायर रहता तो कर सकते थे ना। हाँ, अगर सिर्फ नंबर पे स्क्वायर है तब तुम इस 2 को मल्टीप्लिकेशन में ला यस, सकते हो, यस, समझ। ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। Which of the following function has removable discontinuity? If it has a removable discontinuity, redefine the function so that it becomes continuous. Okay, ये same as question number 7th जो हमने किया था ना, सेम वैसा ही है। Yes. बट यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें चेक करना है कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है। एंड अगर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है तब तुम्हें फंक्शन रीडिफाइंड करना है सच दैट फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूअस, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1।
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है, ई रेस टू 5 साइन एक्स, e raised to 5 sin x minus e raised to 2x divided by 5 tan x minus 3x when x not equal to 0, and this is equal to 3 by 4 when x equal to 0. Okay, so first step f of 0 is 3 by 4, ये हमें दिया है। अभी चेक करो फंक्शन पहले कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x equal to, find out this limit। अब यहाँ पे तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो e रेज टू x के लिए, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। Why? Because as x tends to 0 sin x tends to 0। सिंप्लीफाई करो। पीयूष, Yes, ma'am. ये कितने पीयूष है हमारे पास? पीयूष सिंह, Yes. बैच 3। Yes, miss. हाँ, अभी मुझे ये वैल्यू बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 5 sin x minus 1 upon 5 sin x equal to, any idea पीयूष? See, just unmute yourself। पता है तो ठीक है, otherwise I'll tell you। No, miss. ओके, तो सी हिंट देती हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद है? Why are you thinking so much before answering? Just quickly respond, yes or no। मिस इट मालूम नहीं। ओके बस। ओके, ये फॉर्मूला पता है क्या? बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। पीयूष अगर ये नहीं बताया ना तो yes or no। मिस 1 आता है 1। ओके चलो, सो इसका भी वैल्यू 1 ही आता है। एक्चुअली ये log e होता है, तो अगर यहाँ पे a होगा तो ये क्या आएगा? log a। ठीक है, यस। तो ये फॉर्मूला का वैल्यू होता है 1। अभी ये याद रखना। नाउ ओके। बेस्ड ऑन दिस, क्या तुम ये वैल्यू मुझे बता सकते हो? मिस इसका भी आंसर 1 ही आएगा। गुड। ओके, सो सी एवरीवन, व्हेन x टेंड्स टू, अभी सबसे पहले अगर तुम कोई भी फॉर्मूला पढ़ रहे हो, एनीवन, सो क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला एनालाइज करो कि टर्म्स कैसे हैं,
कौन सा टर्म्स कहाँ पे है, क्या अप्लाई हो रहा है, तुम्हें फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये पता होना चाहिए, ठीक है। लाइक हियर लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज 1, इतना ठीक है। बट तुम्हें ये भी एनालाइज करने आना चाहिए कि x को अगर हमने वैल्यू, ये x वैल्यू अगर हमने रिप्लेस किया तो कौन कौन से वैल्यू पे ये हम 1 लिख सकते हैं। फॉर दोज वैल्यू जहाँ पे x टेंड्स टू अगर 0 है तो ये वैल्यू भी 0 की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है। सो हियर x टेंड्स टू 0 तो 5 sin x कहाँ पे जा रहा है, 0, राइट। तो तुम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, सो ये वैल्यू मिलेगा 1। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, प्लस एंड माइनस 1, 3/2 आया। राइट। हाँ, ओके, आंसर क्या आया, 3/2। ओके फाइन, सॉल्व करते हैं। सो जिन्होंने नहीं किया है वो मेरे साथ साथ करो अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू 5 sin x माइनस 1 हमें इसके साथ चाहिए टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट। सो माइनस 1 किया है तो प्लस 1 भी करेंगे, +1 माइनस e रेज टू 2x डिवाइडेड बाय 5 tan x माइनस 3x। नाउ दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी पेयर करो, हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड इसमें, बट मुझे e रेज टू x माइनस 1 चाहिए, 1 माइनस e रेज टू x नहीं, तो यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकालो, माइनस कॉमन, ठीक है। माइनस e रेज टू 2x माइनस 1, 5 tan x माइनस 3x। अब इसके डिनोमिनेटर में मुझे 5 sin x चाहिए, सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे डिवाइड करो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 5 sin x। ओके, तुम लोग प्रॉपरली लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट 2x मल्टीप्लाई करो एंड 2x डिवाइड करो, डिवाइड, ठीक है। नाउ अभी इसको कैसे सॉल्व करोगे, दिस वन tan x को x से डिवाइड डिवाइड बाय divide x करो। मल्टीप्लाई बाय x। एंड अभी मल्टीप्लाई देखो बाय x। मैंने 3x में कुछ चेंजेस नहीं किया है, मैं सिर्फ ये टर्म में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रही हूँ। तो अब तुम क्या कर सकते हो, x कॉमन निकाल सकते हो, राइट। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं ना, डिवाइड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर सकते हैं ना। x से डिवाइड कर, हाँ कर सकते हो, योर विश, ये 5 sin x, Yes. 5 क्या sin योर x by विश। x हो जाएगा। अभी फिलहाल हाँ, अभी देखो इतना समझ आया क्या मैंने क्या अरेंजमेंट किया, Yes. अरेंजमेंट Yes. डिपेंड अपॉन यू कि Yes. तुम कैसे अरेंज करते हो। तो अभी पहले वो चीज अभी लिमिट सेपरेट कर लो जिसपे तुम लिमिट फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ सी, ओके, हियर आल्सो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे 5 अभी कांस्टेंट है इनटू sin x। नाउ सी sin x मेरा कैंसिल नहीं हो रहा है कहीं भी, और अगर तुमने sin x ये तुमको sin x को लिमिट अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो x से, तो ये 1 हो जाएगा, राइट। yes, Yes. एंड यहाँ पे ये वाला टर्म ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई किया है, e रेज टू 5 sin x माइनस 1 अपॉन 5 sin x एज इट इज, माइनस e रेज टू 2x माइनस 1 अपॉन 2x into 2x as it is, divided by x 5x into tan x upon x minus 3x। इतना समझा? yes, Yes. Yes. x कैंसल हो सकता है, न्यूमरेटर से x कॉमन निकालो, डिनोमिनेटर से x कॉमन निकालो। Cancel. See, ये पूरा एक टर्म है, सिंगल टर्म, माइनस दिस टर्म, तो हम दोनों में से x कॉमन निकाल सकते हैं, ये x कैंसल हो जाएगा, राइट। yes, अब लिमिट अप्लाई करो, तो ये आएगा 1 1 1 1, और बाकी जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई करो। सो दिस इज इक्वल टू 5 into 1 2 minus 1 into 2 upon divided by 5 upon minus 5 5 minus minus 3. 3. तो क्या 3 by आएगा 2. 3 by 3 by 2 3 by 2. एंड हमको वैल्यू क्या दिया है, 3 by 3 by 4 4. हाँ। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ये तो Discontinuous. मिल गया। नाउ रिमूवेबल है, ये कैसे पता चलेगा? सो बाय डेफिनेशन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है, एफ ऑफ ए लिमिट के इक्वल नहीं होता है, राइट। तब हम एफ ऑफ yes, जीरो को रीडिफाइंड करते हैं,
सो देयरफॉर फिर नीचे लिखना हेंस बाय डेफिनेशन f of x has removable discontinuity. ठीक है, इतना लिखने के बाद नीचे वापस लिखो पहले लिख लो इतना। हो गया? Yes. हाँ, f of x has removable discontinuity at x equal to 0. 0. हाँ, अभी हमें फंक्शन रीडिफाइंड करना है। सो फंक्शन रीडिफाइन कैसे करोगे? सो देयरफॉर फंक्शन कैन बी रीडिफाइंड एज, बस एक ये जो 3/4 है उसके जगह पे तुम्हें 3/2 लिखना है एंड फिर पूरा क्वेश्चन जो है वो सेम वैसे का वैसा ही। लिखा क्या? f of Yes. x इक्वल टू सेम ये पूरा फंक्शन लिखो, बस ये वैल्यू चेंज करो 3/4 x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 नो नो नॉट 3/4 3/2. 3/2 3/2 3/2 ठीक है। अभी होमवर्क में इसमें कितने क्वेश्चन बाकी हैं? 4 सो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ओके, ट्राई करो चारों में से जितना भी हो जाए। Yes. ठीक है, ये ट्राई करो एंड देन इसके बाद क्या है? मैम पीडीएफ में मेंशन कर देना। होमवर्क? हाँ हाँ श्योर। मैम हम्म tan a plus b का फॉर्मूला sin a plus b अपॉन cos a plus b से भी बन सकता है ना? हाँ यस वही। कर सकते हो बट हाँ वो बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो डायरेक्टली 10 ही याद रख लो। यस ओके ओके, स्टॉप करें फिर यहीं पे। यस या see you. yes